अब ये देखो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है बस ने थोड़ी बहुत पावर लूज कर दी है। यहाँ से हमें दिख रहा है पहला व्यू स्टैचू ऑफ यूनिटी का। ऐसे कैमरा में पता नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ऊपर आ गए हैं यार हम। इस तरफ वाइट कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली इस स्टैचू का एक तरह से स्केलेटन है। ये बताता है कि अगर हम चाहें तो अपने रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बना सकते हैं। यार ये चीज़ दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। द फर्न सरदार सरोवर रिजॉर्ट बढ़िया है भाई। दिस इज बाय मैरिट। हमने यहाँ पे सोचा था कि एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करवा के रहेंगे। सो हियर वी आर। चलते हैं जरा चेक इन फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ये है जी अपना रूम 1116 रूम देख लेते हैं। अरे वाह क्या बात है यार, रूम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। वाह कितना सही रूम है भाई। चाय की केटल, पानी की कांच की बॉटल्स वेरी गुड, नो प्लास्टिक। यहाँ पे एक वुडन अलमीरा, ये देखो कितना अच्छा काउच है। मुझे लगता है सोफा कम बेड होगा। यह है अपना क्वीन साइज बेड, बड़ा बढ़िया सा टीवी लगा हुआ है सामने। बहुत ही बढ़िया रूम है भाई, बहुत ही बढ़िया रूम है और स्पेशियस है। मैं यहाँ से दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो ये काउच वाला एरिया अलग से है। सो इट्स वेरी स्पेशियस। आई बिलीव वॉशरूम भी अच्छा ही होगा, देख लेते हैं। अरे वाह साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत बढ़िया वॉशरूम। यहाँ पे सामान रखने की जगह है। यहाँ पे एक बालकनी भी है, प्राइवेट बालकनी। अच्छी प्रॉपर्टी लेते हैं ना जब, तो फिर मज़ा तो आता है। अभी खुलेगा कैसे? ओके खुल गया जी। वाह कितनी अच्छी डबल चेयर है, एक टेबल है चाय पीने के लिए, और बाहर कुछ ऐसा बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन कर रखा है। इन लोगों ने हमारी टिकट्स भी बुक करवा दी हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने के लिए। तो फटाफट रेडी होते हैं, फिर वहां निकलते हैं। मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में सीधा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से शुरू हो चुकी है अपनी बस राइड और हम सीधा जा रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जो हमने टिकट्स बुक की थी, बस राइड उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर पीपल हु हैव टिकट्स। स्टेशन से हमने बस को बस हाथ दिया, बस रुक गई और हम जा रहे हैं। और बस पूरी खाली है, देखो पीछे। काफ़ी अच्छा वेल प्लान्ड सिटी बना हुआ है एकदम, मतलब जैसे साफ सुथरी फॉरेन कंट्री वाली फीलिंग आ रही है। इतना सही बना, इतना साफ सुथरा। अच्छे अच्छे बस स्टॉप बने हुए हैं, डेडिकेटेड स्टॉप्स हैं। फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, जो गाड़ियां हैं वो आराम से चल रही हैं। और यहाँ पे अंदर की तरफ ना कोई गाड़ियाँ नॉर्मल अलाउड भी नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अलाउड हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी से भी जाते हो तो आपको एक सर्टेन पॉइंट पे पार्किंग करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यही इलेक्ट्रिक बस लेनी पड़ेगी, विच इज़ ए गुड थिंग। और सब लोग अगर अपनी गाड़ियाँ लेके आने लग जाएंगे तो फिर ट्रैफिक कितना फंसता है भाई, वो चीज़ भी अवॉइड हो जाती है इससे। बस भी ऐसे नहीं है कि कहीं भी रुक जाएगी। हम लोगों ने स्टेशन पे भी जब बस को हाथ दिया था ना, जस्ट बिकॉज वी मिस द स्पॉट, बस वाला भी नहीं रुका भाई, हमें फिर नेक्स्ट बस के लिए वेट करना पड़ा। अभी मैंने सीट चेंज कर ली है, यहाँ से एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा। बहुत अच्छा बना हुआ है भैया, साफ सुथरा, इतना बढ़िया। आप कहाँ से हो भैया? आप कहाँ से हैं? अच्छा यहीं के हो आप? अभी एक और बस स्टॉप आ गया है, ये है SBB बस स्टॉप। ये भी यहाँ का कोई सेम, ये मेन पार्किंग है गाड़ियों के लिए। अच्छा बस का, वो गाड़ियों के लिए भी ये पार्किंग। भाई हमारी इलेक्ट्रिक बस है ना, एकदम से चलते चलते रुक गई है। पता नहीं क्या हो गया इसको, बस यही देखना रह गया था। भाई सब ब्रेक डाउन हो गया, इतना कुछ ब्रेक डाउन हो गया। चल जाना भाई चल जाना, लाइट तो आ गई है लगता है। लग रहा है चल गई है, बट अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं क्या है। अगर नहीं चल पा रही तो हमें दूसरी बस में वो कर दो भैया शिफ्ट, कोई और बस आ रही है तो। AC बस ऐसी होती है। हाँ अच्छा चल जाती है, लेकिन फिर दोबारा AC भी बंद हो गया ना, तो इसलिए मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। अब ये देखो अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं और एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा है। ऐसे लग रहा है बस ने थोड़ी बहुत पावर लूज कर दी है। और अभी हमें राइट साइड पे नर्मदा रिवर का पहला व्यू दिख रहा है। क्या ब्यूटीफुल व्यू है यार। बस यार बस की आवाज़ें थोड़ी सी कम हो जाए ना। बहुत सुंदर व्यू है भाई, बस पहुंच जाएं, बस का ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए कुछ भी करके। सर्विस बहुत अच्छी है ये भाई, बिल्कुल फ्री सर्विस। अगर आपने टिकट बुक करवाई है तो आप आराम से बस की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हो। राइट साइड में भी एक बस रुकी हुई है, पता नहीं उसको क्या। ये सामने स्टैचू भी दिख रहा है, वो देखो बिल्कुल सामने। यहाँ से हमें दिख रहा है पहला व्यू स्टैचू ऑफ यूनिटी का।
क्या सुंदर व्यू है भाई। बस यही हमें जाना है, बिल्कुल इनके चरणों में हम लोग जाएंगे, है ना। अब देखो कितना सुंदर व्यू है यार, मतलब इस जगह पे आपको आना पड़ेगा ये देखने के लिए कि ये व्यू कितना सुंदर लग रहा है। अभी तो हम पास में पहुंचे नहीं है, अभी तो दूर से दर्शन हो रहे हैं। ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। ये सिटी इतना अच्छे तरीके से बना हुआ है ना, इतने तरीके से प्लान्ड है। बस थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रही है कि हमारी बस अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही है, बट करते करते पहुंच जाएगी, पूरी उम्मीद है। आई थिंक हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ के पार्किंग पॉइंट पे। भैया यही है यहाँ का बस स्टैंड, और गाड़ी यहाँ तक आती है, यहाँ तक अपनी गाड़ी ला सकते हैं। ये किसी को लाने देते हैं, किसी को नहीं लाने देते। अच्छा अच्छा, कोई टिकट होगी उसकी फिर, मुझे लगता है। भाई क्या व्यू है यार, क्या व्यू है भाई। आवाज भी बंद हो गया, आवाज ही बंद हो गई। चलो अब पहुंच गए ठीक ठाक है। एंट्री फॉर स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल जी का स्टैचू देखो कितना बढ़िया है। और ये देखो नीचे नर्मदा रिवर, इधर सनसेट होता हुआ, इट्स रियली ब्यूटीफुल। वो देखो वहाँ पे एक यॉट चल रहा है, बहुत ही अमेजिंग है यार। और देखो कितनी बड़ी जगह है लोगों के ऐसे लाइन में लगने के लिए। आई जस्ट होप कि हमें फटाफट एंट्री मिल जाए। टिकट्स तो अपनी बुकड है। ये है यहाँ की एंट्री, यहाँ पे टिकट्स हमें दिखानी पड़ेंगी जो कि हमारे मोबाइल में है, बट ये एक्सप्रेस एंट्री है तो हमें नहीं पता हमारे पास एक्सप्रेस एंट्री है या कौन सी है। यहाँ से लेके पूरा लास्ट तक टिकट चेक हो रही हैं, फिर आगे आगे जाके ना लाइन स्प्लिट हो जाएंगी। एक्सप्रेस एंट्री की अलग, एक्सप्रेस एंट्री का मतलब जैसे वीआईपी दर्शन होते हैं ना, कुछ वैसा है वो एक्सप्रेस एंट्री है। हमारे पास नॉर्मल टिकट्स हैं, लेकिन हमारे पास लेज़र टिकट्स का भी है। तो अब मुझे पता नहीं हमारा जो लेज़र शो है वो एक्सप्रेस एंट्री में आता है या नॉर्मल में आता है, वहाँ जाके हमें पता लग जाएगा। टाइम हो गया है 5:30, हम लोग बिल्कुल सही टाइम पे पहुँच गए हैं। 7 बजे लेज़र शो शुरू होगा, तब तक होपफुली जो हमारा स्टैचू विज़िट है वो हो जाएगा। और यहाँ लेफ़्ट साइड में दिख रहा है हमें स्टैचू। यहाँ से हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुँच गए हैं, अपनी चेकिंग करवाएंगे फिर आगे चलेंगे। यहाँ से व्यूइंग गैलरी का रास्ता है, तो हम लोग फटाफट व्यूइंग गैलरी की तरफ जा रहे हैं। ये हम पहुँच गए हैं व्यूइंग गैलरी के अंदर। यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कौन सी लिफ्ट है जो ऊपर तक जाती है। सामने, हाँ सामने लाइन तो लगी हुई है, अंदर से कुछ इस तरह से बना हुआ है प्रॉपर। यहाँ अच्छे वॉशरूम्स भी हैं, सब कुछ है, वेल एयर कंडीशनड है अंदर से, एकदम मज़ेदार। देखो भाई कितनी बड़ी लाइन लगी हुई है, और टेक्निकली ना अभी हम स्टैचू के बिल्कुल नीचे हैं। भाई ये तो बहुत लंबी लाइन है, कब नंबर आएगा। बाहर वाली लाइन में 15 मिनट लगने के बाद अब हम लोग अंदर वाली लाइन्स में लग गए हैं। यहाँ पे राइट और लेफ्ट में एक एक एलिवेटर है, लगभग 5 मिनट में ये लाइन क्लियर हो जानी चाहिए। इतनी सी देर में, मतलब 1 से 1.5 मिनट में 45 फ्लोर पे आ गए हम, ऐसा उन्होंने बोला है। अब चल के देखते हैं भाई कितना नीचे है। हद हो गई है यार, ये तो बहुत फास्ट थी, कान बंद हो गए। एंड हार्डली इट टुक 2 मिनट्स, मतलब 1 से 1.5 मिनट के बीच में पहुंच गए। सो दैट्स द व्यूइंग गैलरी, बहुत ऊंची है यार ये तो। ओ भाई साहब, हाँ हम लोग इस टाइम स्टैचू के अंदर हैं। अरे बहुत सुंदर है यार, ऐसे कैमरा में पता नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ऊपर आ गए हैं यार हम। दिस इज ह्यूज। आई थिंक ये ना स्टैचू का हाफ है जहाँ तक हम आ गए हैं। अभी एक्चुअली थोड़ा ना अंधेरा हो गया, यहाँ पे लाइट्स बहुत कम है, लाइट जला देंगे शायद बाहर नहीं दिखेगा। ये वाले दरवाजे से लेके वो सामने वाले दरवाजे तक है गैलरी। बढ़िया है भाई, वर्थ विजिटिंग। अब यहाँ से देखते हैं अगर कुछ दिखता है तो। ये जो इस तरफ वाइट कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये एक्चुअली इस स्टैचू का एक तरह से स्केलेटन है, और इसके ऊपर ब्लैक कलर की जो लेयर है ना, वो एक तरह से स्टैचू की आउटर स्किन है। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर पूरा स्टैचू खड़ा है। और ये देखो यहाँ पे अब लाइन लग गई है वापस जाने वालों की। 5-7 मिनट हमने यहाँ स्पेंड किए, उसके बाद हम वापस से लाइन में लग गए हैं, क्योंकि अब ये लाइन बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे जाने में टाइम लग जाएगा। 6:40 हम यहाँ से बाहर आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा लेज़र लाइट शो देखने। वहाँ की भी अपनी टिकट बुक है, वो शुरू होगा 7 बजे। अभी 20 मिनट्स बचे हैं, लेकिन लोग ना वहाँ पे 6 बजे बैठना शुरू हो जाते हैं, तो सारी कुर्सियाँ फुल हो चुकी होंगी। हमें लास्ट का जो भी है वो मिलेगा, हो सकता है हमें खड़े होके देखना पड़े, बट दैट इज़ ओके। ये पूरी गैलरी है जिसमें चल के लोग बाहर जा रहे हैं। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो हम इस तरफ गए थे, यहाँ से हम वापस आ रहे हैं। सामने स्टैचू देखो कितना सुंदर लग रहा है, और यहाँ से चल के लोग बाहर जा रहे हैं। बाहर की तरफ लेज़र शो होगा जहाँ पे एंट्री थी, वहीं अपनी भी टिकट बुक है। लोग तो 1 घंटे से बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ज़बरदस्ती अपनी सीट लेके बैठे हैं। ये आ गया हम प्रोजेक्शन वाली जगह पे जहाँ लेज़र शो होगा,
ओ भाई पता नहीं कहाँ से क्या ही देखेंगे लोग। आई थिंक प्रोजेक्शन होगा स्टैचू पे, और यहाँ पे बैठने की हमें कोई जगह नहीं मिलेगी, लोग बैठे हैं नीचे। खड़े होके भी या पीछे भी तो जा सकते हैं, बात तो प्रोजेक्शन होगा उसके ऊपर, स्टैचू के ऊपर। पूरा यहाँ से लेके वो लास्ट तक ना सीटें सारी भर गई हैं, और स्टैचू के ऊपर प्रोजेक्शन होगा। हमें तो सीट मिली नहीं, तो हम तो बस खड़े होके देखेंगे आराम से। ये पूरा ना पैनोरामिक व्यू है नर्मदा रिवर का, इतना सुंदर व्यू है ना। ये एक एक्चुअली ना एक परफेक्ट मॉडल है। ये बताता है कि अगर हम चाहें तो अपने रिवर फ्रंट्स को इतना सुंदर बना सकते हैं। यार ये चीज़ दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? यमुना रिवर में ऐसा व्यू हो, साफ सफाई हो, एक मतलब जैसे कहते हैं एक छोटा सा कण भी ना हो गंदगी का। रिवर तो रिवर है, यमुना रिवर भी तो ऐसे ही है। क्यों हम उसे क्लीन करके सुंदर स्वच्छ क्यों नहीं बना सकते? ऐसे लोग बैठे हैं, कोई लाइट शो हो, कुछ हो, अगर नियत हो ना तो बहुत कुछ हो सकता है। विनम्र किसान का बेटा था वो दृढ़ता का भंडार। वल्लभ भाई पटेल नाम कहलाता था सरदार। कृषक कार्मिक जनगण से था उसको प्यार अपार। अखिल देश ने उसे रहनुमा किया था स्वीकार। गांधी बापू का शिष्य, सत्य अहिंसा का अवतार, किंतु एक भारत करने को धर लेता हथियार। लौह पुरुष संबोधन था वो लोहे की दीवार। तेज पुंज तुम, शक्ति पीठ तुम, बल का सागर अपरंपार। ऋणी देश का नम्र रमन, तुम स्वीकारो सम्मान। अभी सब लोग बस स्टॉप पे आ गए हैं। यहाँ पे बस आएगी जो हमें सीधा वहीं रेलवे स्टेशन पे जाके छोड़ेगी। तो बस की वेट हो रही है यहाँ पे, वो वहाँ से आएगी। पता नहीं वहाँ क्यों खड़ी, वो वाली तो फुल हो गई है। बसेस बहुत है, आराम से मिल जाएगी। ये आ गई एक और बस। 8 बजने में 5 मिनट बाकी हैं और हम पहुंच गए हैं अपने होटल। इफ यू लाइक द ब्लॉग, डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कल सुबह हम इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकलेंगे। मिलता हूं कल सुबह आपसे एक नए ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।